जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एवं छात्रों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू उत्कर्ष अड्डा यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पे बच्चे जो है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम देके निकल रहे हैं। आज जो है कि 20 जनवरी है, तो अभी हम आपको जो है कि बच्चों से एग्ज़ाम का रिव्यू देंगे कि पेपर कैसा आया था आज का, कितना कठिन कितना आसान क्या था, देखेंगे आज का पेपर कैसा था। तो देखिए हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम भाई आपका? मधु कुमारी। मधु कुमारी, आप आराम से कल बोलते रहिए। हाँ। मधु कुमारी कहाँ से आई हैं? बक्सर से। बक्सर से। बिहार के लोग काफ़ी सेंटर पर हैं। बक्सर से कितना क्वेश्चन हुआ? मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। 50 क्वेश्चन। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, वो मुझे आता नहीं था, इसलिए मैंने अटेम्प्ट। प्रैक्टिस नहीं थी, छूट गया? प्रैक्टिस नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, चलिए जीएस में आते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, संविधान वगैरह से क्या क्वेश्चन था? बहुत इजी था। पॉलिटी से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आराम से। पॉलिटी से क्वेश्चन था कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और कुछ? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? जोड़ता है कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? और कुछ? और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। बहुत बढ़िया, आपको तो क्वेश्चन में याद है। और बताइए। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है? अच्छा, और अभी आप रुक रहेंगे 1 मिनट, ठीक ले लेते हैं इनका। क्या नाम है आपका? रुकिए, आप रुके रहिएगा। पूजा शर्मा। थोड़ा जोर से बोलिएगा, इधर आ जाइए आराम से। क्या नाम है? पूजा शर्मा। कितना क्वेश्चन किया आप? 74। 74। तो फिर पेपर कैसा रहा? आसान है, टफ? सर सही था, ठीक था। कोई क्वेश्चन याद हो जीएस में? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सर करंट अफेयर, कुछ भी ऐसा? बांध से आया था ज़्यादा। 2-3 क्वेश्चन बांध से आया था। और करेंट अफेयर में जैसे हो गया कि अभी गवर्नर कौन है, मतलब, और आरबीआई गवर्नर कौन है? हाँ हाँ, फिलहाल 2020 के अंदर तक जो है अभी वो। और मैथ में भी जैसे वो आ गए थे, प्रॉफिट लॉस से आया था, परसेंटेज से आया था ज़्यादा, परसेंटेज से ज़्यादा। पहला क्वेश्चन क्या आया था? बोलिए, आप बोलिए। और सर परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। परसेंटेज ज़्यादा क्वेश्चन? हाँ। त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्री से? ट्रिग्नोमेट्री से भी आया था। कितना क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से? कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से? सर। अच्छा, और ये जो 2D 3D होता है, जो आपका मेंसुरेशन होता है उससे? नहीं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं आया तो जरूर होगा 1-2 क्वेश्चन। सर, एक क्वेश्चन आया था, वो भी थोड़ा वो वृत्त करके आया था। वृत्त का था ना क्वेश्चन, आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। 1-2 आया था, मतलब ज़्यादा। 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्न था, और क्वेश्चन आया था। 1 क्वेश्चन दिखा आपको। अब 4-5 क्वेश्चन जो है कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा। और चलिए ठीक है, अब पेपर आपको अच्छा गया हो, उम्मीद करते हैं आप सेकंड फेज में जाएं। ठीक है, और तो चैनल का नाम उत्कर्ष अड्डा है, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप देख लेंगे। उत्कर्ष अड्डा। ठीक है सर, मोबाइल मेरा उत्कर्ष अड्डा, याद अड्डा है ना? पहला क्वेश्चन पहले बता दीजिए आप। पहला क्वेश्चन सेव का कुछ ग्राम वगैरह का था कि 120 ग्राम का है तो कितना 20% कम करने पे क्या है, मतलब पहला क्वेश्चन मैथ से ही आया था। वैसे पेपर इजी था, बहुत टफ नहीं था, ठीक था पेपर। जो भी क्वेश्चन याद हो जीएस में, जैसे कि जीएस में आते हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, संविधान। ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर तो जो क्वेश्चन आए थे वो करंट अफेयर से ही आए थे। कितना क्वेश्चन करंट? मैंने टोटल 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से था। हाँ। बाकी सब तो रहा होगा। सब रीजनिंग और मैथ सबसे ज़्यादा थे। अरे ये नहीं था, इतिहास से प्रश्न नहीं था? इतिहास से बहुत कम था। मुगल वंश, ये वो? नहीं, ना, इतिहास? बिल्कुल नहीं। 1857 क्रांति? ना, बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है, थैंक यू। बढ़िया है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिएगा अपना। ठीक है, क्या नाम भाई आपका? लाल बिहारी प्रसाद। आगे आराम से धमका दे आते हैं। कहाँ से आए आप? लाल बिहारी जी कहाँ से आए हैं? कैमूर से। कैमूर से? ये तो आपका कहाँ है? बिहार में? हाँ, बिहार में पड़ता है। बिहार के लोग चपे हुए हैं यहाँ। ठीक है, तो भाई बिहारी लोग जो होते हैं बहुत तगड़े होते हैं जीएस में, तो हम पहले जीएस पर आते हैं। तो बताइए जनरल स्टडीज़ में जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, संविधान है, इतिहास, भूगोल जो है पूछा गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया था। अच्छा, कौन? अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, ये थे अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे वो। हाँ, वो भी थे। और आपसे साइंस में पूछ लिया था कि होमो सेपियंस जो शब्द है ना, उसको कौन दिया है? अच्छा, और हाँ, कौन दिया है? साइंटिस्ट का नाम पूछा? हाँ, साइंटिस्ट का नाम पूछा है। और एक करके था टकला नाम था, आराम से। टकला माथा शायद डिजर्ट है। हाँ, टकला माथा, उसको पूछा गया था। अच्छा, और जी। कुछ जो याद हो?
और आपको इतिहास से प्रश्न था कि नहीं था? देखिए इतिहास से शायद प्रश्न नहीं था। भूगोल से भूगोल से था सर। कैसा क्वेश्चन? आपका नाम क्या है? सुजीत कुमार मेरा नाम पड़ेगा। भूगोल से यही था कि उल्फा गल्फ किस खाई से निकलता है, शायद इसी तरह करके क्वेश्चन दिया था। खाड़ी से था? हाँ जी सर, खाई से था। और आइए आराम से, एकदम आराम से क्वेश्चन याद करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बताइए। क्वेश्चन 2-4 था, ज्योग्राफी से 2-4 था क्वेश्चन। देखिए रिव्यू लेने का मतलब है कि जो कैंडिडेट अभी एग्जाम नहीं दिया ना, अगर आप लोग बताएंगे तो उन्हें एक हेल्प मिल जाएगा। जी सर। और आराम से याद करिए, बताइए आपका अपने भाइयों के लिए, ठीक है? जैसे परसेंटेज का 2 क्वेश्चन आया था, लाभ हानि का 1 क्वेश्चन देखने को मिला इसमें। देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ कितना हुआ, हानि कितना हुआ, है ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 10 वस्तुओं का चलो ठीक है, क्रय मूल्य, वैसे ही 8 था। वस्तुओं का, हमारा वही क्वेश्चन था। हम आना चाहेंगे, सबसे कठिन जानते क्या होता है? वो आता है जीएस, सबको परेशान करता है। अच्छा रुकिए एक मिनट, तो चलिए अच्छा आप इस पूछ लेते हैं, रीजनिंग पे आते हैं। आप रीजनिंग बताइए, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन थे टोटल? रीजनिंग में मतलब 30। जो सिलेबस में था वही था ना? हाँ, syllabus- ऐसा था कि 30 से पार हो गया था? नहीं सिलेबस 30 ही था। 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 40 जो है कि जीएस जी के। हाँ सब। ये बताइए रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से? कथन नहीं कर सकते सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष से? हाँ 10-12 नहीं था, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष। 5 से 6 रहा होगा कम से कम। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आइए 10 से 12 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष था। और कोडिंग से क्वेश्चन था जो कि बहुत हार्ड था। हार्ड था? हाँ मतलब क्या विपरीत वाला था कि वो अरेंज करने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा था? वो मतलब अब उसका जो वो मतलब समझ में नहीं आया दोनों चीज़। अच्छा वो क्रास पे रहा हो सकता है। हाँ, नहीं हाँ। पढ़ पाए होंगे। और उसमें था क्या बोलते हैं, दिशा निर्देश से 1 क्वेश्चन था। हाँ और ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। डाइस कैलेंडर क्लॉक से? 1 भी क्वेश्चन नहीं था। डाइस कैलेंडर क्लॉक से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट से? 1 क्वेश्चन था सिर्फ 1 क्वेश्चन। हाँ पाई चार्ट से क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन जो एक ही दिया पाई चार्ट दिया था, उसमें 3 क्वेश्चन एक पाई चार्ट पे 3 प्रश्न था। हाँ। चलिए और मैथ में था क्वेश्चन परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था जो बहुत आसान था, 2 क्वेश्चन था। लाभ हानि बट्टा से? हाँ 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था। मेंस्ट्रुएशन से? मेंस्ट्रुएशन 2D 3D से? 1 भी क्वेश्चन नहीं था मैम। 1 रहा? 1 भी क्वेश्चन नहीं था। बता दो रही थी एक लड़की की 1 क्वेश्चन था वृत्त से? हाँ 1 क्वेश्चन था वृत्त से। 2D था। त्रिभुज से? त्रिभुज का आकृति पूछा था, एक संख्या पूछा था? संख्या? हाँ संख्या पूछा था, उसमें 8 काउंटिंग ऑफ फिगर से त्रिभुज से? काउंटिंग 8 हुआ वो। अच्छा ए भैया आंसर होता है कैमरामैन सामने से लीजिए अच्छे से। हाँ बोलिए आपका नाम क्या पहले बताइए? मंजीत कुमार। विनोद कुमार कहाँ से आए? मंजीत कुमार मंजीत कुमार कहाँ से हैं भाई? रोहतास जिला से। चलिए तो बताइए जो भी क्वेश्चन आपको याद हो। एक आया था रीजनिंग में, आया था आकृति वाला जो आकृति गिनती और आयतकार था, उसमें बोला गया, पूछा गया था कि कितने त्रिभुज की संख्या है, उसमें 8 हुआ। और एक आया था 3/8 में दशमलव प्रतिशत बनाएंगे तो उसमें कै अंक तक लिखा जाता है दशमलव के बाद? अच्छा और 3 अंक तक, यानी 3 ऑप्शन था। और यही 2-3 को याद है, और उसके बाद याद क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस इतना ही याद है। अच्छा 2 क्वेश्चन सुन लीजिए उसके बाद जाए। भैया बताइए जीएस में बताइए भैया। जीएस में एक था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष था यार हाँ। जी मालंकर। हाँ सही था। और एक नीति आयोग के सीईओ पूछ लिया गया था अमिताभ कांत। हाँ ऐसा ही कुछ अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। और और त्रिभुज अगर आप क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करें तो एक तो था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम वर्ग था, वर्ग में 4 पाई खींचा गया था। अच्छा। जो कि गिन के उसको दुगना करना होता और बताइए अलग डिफरेंट क्वेश्चन। डिफरेंट और कुछ क्वेश्चन नहीं था। दिशा से कितना था? दिशा निर्देश से क्वेश्चन नहीं था। ब्लड से? ब्लड से भी नहीं था। अच्छा बैठकीकरण से? क्या सी बैठकीकरण सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ 1 क्वेश्चन था, वो भी हल्का था। डाइस क्लॉक कैलेंडर से? नहीं कैलेंडर डाइस से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं था? नहीं। अच्छा कथन इसका 4 या 5 क्वेश्चन खूब जमा कर दिया था एकदम। चलिए ठीक है। और कोई याद है क्वेश्चन आपको जीएस में? नहीं जीएस में आपको ज्यादा क्वेश्चन क्या होगी? क्या नाम है आपका? शशिकांत गुप्ता। नहीं ना मैं कैमरा में आएंगे चुपचाप पका दे। क्या नाम है? शशिकांत गुप्ता। कहाँ से आए? कैमूर जिला मोहानिया। यार बिहार से? बिहार से हुए? हाँ तो जीएस तगड़ा हो गया तुम? जीएस ठीक ठाक था। बताइए जीएस में कौन क्वेश्चन था? अरे चावल अनुसंधान संस्था अंतर्राष्ट्रीय। चावल अनुसंधान केंद्र पूछा था? हाँ केंद्र। और बहुत सारा जीएस था, मतलब आपको भी याद है? और इतिहास में संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद परिच्छेद वो नहीं था। नहीं था? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सांसद से क्वेश्चन? हाँ योजना से था। योजना आयोग से? नीति आयोग से? नीति आयोग। अच्छा
और नीति आयोग से था। और भाई आप लोग याद बताइए, बताइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। मेरा नाम अंकित कुमार। हम आए हैं औरंगाबाद बिहार से। मैथ में क्वेश्चन जैसे पूछ रहा था कि पहले मैथ से ही आपको पूछते हैं। तो मैथ में कुल 30 क्वेश्चन। हाँ, रूट जो था, हाँ उसमें पूछ रहा था कि √5 और √7 के बीच मतलब अपरिमेय है, परिमेय है। अच्छा। हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। और उसके बाद फिर औसत से क्वेश्चन था, निकालना था, औसत निकालना था। आयु से नहीं, आयु से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, लाभ हानि बट्टा से? हाँ, लाभ हानि बट्टा से 3-4 क्वेश्चन था। उसके बाद ये था तीन नल था, ABC और A, मतलब कि नल पाइप और टंकी हाँ, था। पाइप टंकी से। कार और समय से? नहीं, कार समय से नहीं। चाल समय दूरी से? हाँ, चाल समय दूरी से क्वेश्चन। चाल समय दूरी से तो ये 4 से 5 क्वेश्चन। वृत्त, त्रिभुज, मेंसुरेशन से क्वेश्चन? हाँ, वृत्त से था, एक निकालना था। वृत्त से आपको एरिया या परिमाप? नहीं, कोण, एरिया निकालना था। और फिर क्यूब से क्वेश्चन था, वॉल्यूम निकालना था। अच्छा, क्यूब से क्वेश्चन था? हाँ, क्यूब से नहीं था? नहीं, क्यूब से क्वेश्चन था। एक वॉल्यूम आयतन दिया हुआ था, उसका वॉल्यूम निकालना था। मतलब वही ये दिया हुआ था, वॉल्यूम निकालना था उसका। तो मैंने था 2D से, मैंने मेंसुरेशन से 3-4 क्वेश्चन था। हाँ, मेंसुरेशन। त्रिकोणमिति से कितना क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन था? हाँ, 3 क्वेश्चन। अच्छा, और अलजेब्रा से AQ + BQ, AQ - BQ ऐसा करके फार्मूला वगैरह XY? नहीं, अलजेब्रा वाला बहुपद से या फिर आपका द्विघात समीकरण से? हाँ, द्विघात समीकरण से था। इस पूछ रहा था कि इसमें मतलब कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल क्या है इक्वेशन इसमें है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, क्वाड्रेटिक। हाँ, ये क्वेश्चन था। हाँ, मतलब ये इसी तरह का क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा। और उसके बाद साझेदारी से प्रश्न था? पार्टनरशिप से? पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन नहीं था। मिश्रण से? नहीं, मिश्रण नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं था। नंबर सिस्टम से? संख्या पद्धति से? हाँ, नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन था। 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम। और सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। पिछले वाले रोज वाले शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन आ रहा था। हाँ, आज नहीं था सिंप्लीफिकेशन से। आइए सर, आप जाइए। क्या नाम आपका? फैज़ अहमद। कहाँ से भैया? इलाहाबाद। आइए आराम से। इलाहाबाद से हैं? उल्टा भेज दिया सेंटर आपका। चलिए, तो बताइए जो क्वेश्चन आपको याद हो तो आप। था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? ऑप्शन आइंस्टीन को। तो भौतिकी के लिए 1921 में। हाँ, भौतिकी के लिए मिला था 1905 में। ऑप्शन था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, किस सिद्धांत? हाँ, किस सिद्धांत के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरह का ऑप्शन था उसमें। अच्छा। हाँ, तो क्या मारा आपने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वही था। और हाँ, और पूछा था वीट का प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है कि आइंस्टीन को मिला था नोबेल प्राइज 1921। हाँ, चलिए। और वीट का साइंटिफिक नेम पूछा था, गेहूं का। हाँ, अच्छा, वीट का साइंटिफिक नेम राजी से? हाँ, ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ, किस देश में होती है? कॉफ़ी उत्पादक देश। हाँ, सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? और तो GS का नहीं कि पूछा था कौन सी परियोजना जो है वो सड़क निर्माण से एक बार भैया रिलेटेड है? तो पूरा चलिए। सड़क निर्माण से रिलेटेड है, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का आया था, ऑप्शन था, वो वाला सही था। अच्छा। क्वाड्रिलेटरल नहीं है जो चार मेट्रो सिटी को जोड़ता है? हाँ। तो वो वाला ऑप्शन सही था उसमें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना? हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से प्रश्न दे दिया था। हाँ, चलिए। और GS का तो और एक योजना से पूछा था, अटल पेंशन योजना, इस तरह कोई ऑप्शन था। पेंशन रिलेटेड कोई स्कीम थी, वो वाला याद नहीं है। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे भाई? करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन थे। 5 से कोई याद है बताइए? एक पूछा था 2020 में, अभी अक्टूबर 2020 में श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका का राष्ट्रपति। हाँ, आगे। और एक पूछा था CEO, नीति आयोग का CEO कौन है? अमिताभ कांत। हाँ, अमिताभ कांत। श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है भैया इस समय? गोटबाया राजपक्षे। और बताइए। सही नहीं है क्या? नहीं, सही भैया, इसलिए तो पूछ रहा हूँ भाई। एग्जाम दे के आए तो पूछेंगे भी ना, थोड़ा सा मजा तब ना आएगा। चलिए बताइए। और एक पूछा था 2007 में पीस प्राइज किस उसको मिला था? अथॉरिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पीस प्राइज किसमें मिला था? अच्छा, 2007 में। 2007 में चला गया तेरी के 2007 में लेके गया कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को मिला था? अच्छा। और बस नहीं याद है GS में। मैथ में आते हैं ना? मैथ का धुआं उड़ा दी था पूरा। बताइए नंबर सिस्टम से कितना? नंबर सिस्टम से 5-6 क्वेश्चन। रेशनल पूछा था, कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल? अच्छा, परिमेय संख्या कौन सा है, कौन सा परिमेय संख्या है? रेशनल और इरेशनल। और कुछ? और एक DI से आया था। हाँ, उसमें 4 क्वेश्चन थे उसमें। DI पाई चार्ट वाले से? नहीं, पाई चार्ट नहीं, टेबल वाला वो बार चार्ट। हाँ, स्तंभ वाला टेबल बना कर टेबल बना के। अच्छा, टेबल वाला साड़ी वाला था। और मैथ में आते हैं मेंसुरेशन में? मेंसुरेशन में एक को क्वेश्चन नहीं था। वृत्त वाला नहीं था?
वृत्त वाला कहाँ था? बोल तो रहे हैं लोग त्रिभुज और अच्छा हाँ, वो पाई आर स्क्वायर माना था, वो रिंग का पूछा था, एरिया बताना था, सर्कल वाला। हाँ सर्कल वाला। और ट्रायंगल से क्वेश्चन? ट्राइंगल से नहीं था। काउंटिंग या फिगर में आया था? काउंटिंग फिगर में, हाँ काउंटिंग फिगर में एक आया था, वो उसमें रेक्टेंगल में ट्रायंगल बने। ट्रिग्नोमेट्री से 4-5 क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। ये लोग कह रहे हैं 4-5 क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री। चलिए कोई बात नहीं है। अरे वो 1 + 10 15 × cot 75 था। अच्छा। एक क्वेश्चन नहीं आया था ट्रिग्नोमेट्री से, और क्या? आप पूरा मारे थे ऊपर से नीचे तक, पूरा रंग किए थे पूरा ऊपर नीचे? हाँ पूरा 1 से 100 तक पूरा गए, और क्या? यार कितना क्वेश्चन किए? 81। चलिए बढ़िया है। तो मैंने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किए हैं। अगर आपका 70+ सही हो जाए, 75+ तो बड़े आराम से आप सेकंड फेज में जा सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस से कितना क्वेश्चन था भाई? फुल फॉर्म या फिर जावा सावा कुछ भी ऐसा, कोबोल सोबोल लैंग्वेज वगैरह? वो कंप्यूटर से एक था कि सी लैंग्वेज का जनक किसको माना जाता है? डेनिस ऋषि होगा उसमें। सी लैंग्वेज है जनक। हाँ। अभी पूछा था लैंग्वेज कौन है, अब पूछ रहा है लैंग्वेज है जनक कौन है? सी डेनिस ऋषि। बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी से। तो वीट का बताएं इधर सुनिए। ये जो कंप्यूटर साइंस है ना, इसमें कितना क्वेश्चन था? 2 या 3 डे? 2 या 3 डे कंप्यूटर साइंस में? हाँ 2 या 3 से क्वेश्चन। बोला भैया, याद है बंदे को, तगड़ा पड़ा है। टेम्पो में चली जाएगी, बहुत बढ़िया बढ़िया। सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिएगा रिव्यू। ठीक है चलिए। और कोई लोग भाई? उत्कर्ष अकेडमी ना, उत्कर्ष अड्डा चैनल का नाम है। तो चलिए देखिए, आज के एग्जाम का हमने रिव्यू दिया। आज है जो है कि आपका 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, इसका रिव्यू मैंने दिया छात्रों से। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप उसी तरीके से देखिए कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपना तैयारी करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।